नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आपका फिर से स्वागत करता हूं मिट्टी आप और मैं में। और आज जैसे भट्टी खाली हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि जो हमारी कढ़ाई है और भगोना है उसके प्राइस में अंतर क्यों होता है। आप ये वीडियो देख के समझ जाओगे कि जो हमारी कढ़ाई है उसकी महंगे होने का क्या कारण है। सबसे पहला जो कढ़ाई के महंगे होने का कारण ये है कि जब इसको बनाते हैं तो इसको हैंडल अलग से लगाते हैं। एक तो जब इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और दूसरा फिर इसको हैंडल केयर करने में, इसको इधर उधर जब इसको धूप वगैरह में सुखाते हैं तब इसके कुछ हैंडल टूट जाते हैं, कुछ इसमें जैसे हैंडल होते हैं तो यहाँ पे दरारें आ जाती हैं। फिर ये बात यहाँ तक नहीं रुकती, जब इसको भट्ठी में भी लगाते हैं तब भी बहुत सारे जो हैं ये टूट जाते हैं। तो जो भी ये नुकसान होता है, जब टूट जाती है तो उसकी तो जो मिट्टी है वो दोबारा यूज हो जाती है, लेकिन जब पकने के बाद ये ऐसे इसके हैंडल वगैरह रखते हुए टूटते हैं तो ये कहीं की यूज नहीं रहती। तो ये जो मेन कारण है कढ़ाई के महंगे होने का कारण ये है कि तो इस पर टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में। आप भले ही कई बार कहते हैं कि इसमें केवल हैंडल लगे हैं, केवल हैंडल ही नहीं लगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। कीमत हैंडल की नहीं होती है, कीमत होती है टाइम की, कि एक आर्टिस्ट जब इसको बनाता है तो कितना टाइम लगाता है। जब ये कढ़ाई बनती है तो इस पर टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है और इसको हैंडल करने में भी इतना ही टाइम लगता है। और यही समस्या जब हम इसको शिप करते हैं और पैकिंग करते हैं, पैकिंग में भी ये हैंडल है वो समस्या करता है। और जब टूटता है कोई चीज़ तो ये हैंडल ही टूटता है कढ़ाई का, और ये समस्या लास्ट तक बनी रहती है। क्योंकि जब आप घर में भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले अगर टूटता है तो वो हैंडल ही टूटता है। हैंडल टूटने के बाद ये चीज़ें आपको भद्दी लगती हैं। ये देखिए आप, इस पर एक हैंडल लगा हुआ है, एक टूटा हुआ है, तो ये कैसी अजीब दिख रही है। वहीं आप देखो ये भगोना देखिए, ये अपने नेचुरल लुक में है, ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ना तो इसको हैंडल टूटने का डर है, ना इसका और कोई इतनी मैनेज करने की ज़रूरत है। इसमें क्या है कि जब हम इसको भी जब बनाते हैं तो समय इसमें ये जो बनाने में है ये इसमें पकड़ने के काम आ जाता है साइड में से, लेकिन इसमें हैंडल वो लगते हैं वो पकड़ने के लिए इसलिए लगाए जाते हैं। तो आप भी जब कोशिश करें कि हमारी बात को समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भगोने हैं उनका यूज़ करें, कि हमें कढ़ाई आप लोगों की डिमांड पे ही बनानी पड़ती है, कि आप लोग मांगते हैं कि हमें कढ़ाई चाहिए, जबकि यूज़ लगभग इन भगोना हो या कढ़ाई हो लगभग सेम ही है। अंतर है तो भगोने में और हांडी में है। हांडी और भगोना दो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कुकिंग के लिए। जब भी आप घर में मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत करें तो भगोना है, हांडी है, इन चीज़ों से करें, जो कि आपको किफ़ायती भी रहेंगे और लॉन्ग टाइम चलने के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। भगोना जो सबसे लंबा चलता है क्योंकि इसमें कोई भी टूटने का डर नहीं होता और साफ़ सफाई भी इसकी आसानी से हो जाती है। तो ये मेन मैंने पिछले दिनों में देखा है कि लोग कढ़ाई की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं कि हमें कढ़ाई चाहिए, कढ़ाई चाहिए। तो ये शायद मेरी बात को आप जो मैंने 3-4 सालों में सीखा है, तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक ये बात एक बार डिटेल से मैंने बताने की कोशिश की है, और शायद आप लोग भी इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन चीज़ों को यूज़ करने में, कि आप भगोना यूज़ कर सकते हैं कढ़ाई की जगह।